ये तो एनडीए राज में ही हो रही है ना। एक एक बाहुबली, एक से एक, जो कि बाहुबली को उम्मीदवार बना के रख रहे हैं, जो नेचुरली दूसरा बाहुबली मारा जाएगा। देश का सबसे बड़ा झूठ और फरेब का वो पुलिंदा है जो एनडीए का घोषणा था। जितनी हमारी पार्टी में कांग्रेस में एक बूथ के कार्यकर्ता की इज्जत होती है, राहुल गांधी जी की भी उतनी इज्जत होती है। हम सबको समान लेके चलते हैं। लगातार देखा जा रहा है बिहार में रोड शो कर रहे हैं और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी जो है बिहार में पहुंच रहे हैं। इसको लेकर के सारे मुख्यमंत्री को काफी है। ये देश बहुत सा प्रधानमंत्री देखा, लेकिन बंगाली के भेष में पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और वो अपनी खूबी जानते हैं कि बंगाली कैसे लुभाता है। हर आदमी बंगाली की भाषा नहीं जानता है, लेकिन कम हारने का उनका दौर शुरू हो गया। मैं झारखंड से हूँ और पता नहीं कौन कितने लोग वहां किए होंगे। 2/3 majority से हम झारखंड जीते थे और बिहार जीते। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने वीडियो जारी किए हैं, बताया है कि जनता से 5 बार और मांगा है। उन्होंने बताया कि विकास सरकार कहाँ से कराया जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कास्ट रिपोर्ट कार्ड पेश किए होते तो उस पे बात होती। एनडीए के वादों पे बात जो है वो देश का सबसे बड़ा झूठ और फरेब का वो पुलिंदा है जो एनडीए का घोषणा पत्र है। आज अपराध हो रहे हैं, खूनखारे हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है। ये जंगल राज्य को देते हैं पार्टी को, उनके पास कोई दूसरा शब्द नहीं है। ये जो घटनाएं हो रही है ये किस राज में हो रही है? ये किस राज में हो रही है? ये तो एनडीए राज में ही हो रही है ना। एक एक बाहुबली, एक से एक, जो कि बाहुबली को उम्मीदवार बना के रख रहे हैं, तो नेचुरली दूसरा बाहुबली मारा जाएगा। तो ये तो उनका दौर चल रहा है। कार्रवाई नहीं होती, तो कार्रवाई जो होनी चाहिए थी, गिरफ्तारियां होनी चाहिए, निश्चित तौर पे होनी चाहिए। और ये राज्य के लोग फेडअप हैं। विफलता का राज, कानून व्यवस्था के नाव पे यहाँ पे जितना मजाक हुआ है। आज चुनाव चल रहा है और उस चुनाव में जो हत्या की राजनीति चल रही है, इनका सो कॉल कानूनबंदी जो है वो अपने आप में नीतीश कुमार का मजाक है। इससे बड़ा मजाक नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये सही बात आप कर रहे हैं कि उन्हीं के उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं, नीतीश के उम्मीदवार हैं। और अब तो घोषित है कानूनी तौर पे कि इस पूरी घटना में उनका भूमिका है, उनका भूमिका है। इलेक्शन कमीशन को संज्ञान देना चाहिए। सर, महागठबंधन के आधे दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार आपस में लड़ रहे हैं, ऐसे में आप इंडिया गठबंधन से कैसे जीत पाएंगे? देखिए, सवाल ये है कि जब इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के लड़ाई लड़ रहा है, हमारा एक आदमी भी इधर से उधर नहीं हुआ था, तो ये जो आज के दिन का चुनाव है ये अल्टरनेटिव के तौर पे बन के आया है। हमने सहमति से तेजस्वी यादव को ठोक ठठा के अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है। इसलिए हमारे पास कार्यक्रम है, नेता है, नेतृत्व है। इसलिए हम बिहार को एक सशक्त, साफ सुथरा सरकार देंगे। मंच पे सबसे पहले तो तैयारी की आप बात कर रहे हो, बड़े नेताओं की आप बात की। इस मंच पे बैठे हर एक नेता की और हमारे पार्टी के और गठबंधन के हर एक नेता की आप बेइज्जती कर रहे हैं। हमारे लिए हर कार्यकर्ता हमारे सबसे बड़े नेता के बराबर होता है। जितनी हमारी पार्टी में कांग्रेस में एक बूथ के कार्यकर्ता की इज्जत होती है, राहुल गांधी जी की भी उतनी इज्जत होती है। हम सबको समान लेके चलते हैं। तो बचने के लिए आप बोल रहे हैं, बचने वाली बात नहीं है। देखिए, चुनाव हमारा काफी लोकल रहा है। हमने शुरू से, जब से हमने यहाँ पे भाजपा को और हमारे जो अभी 7 बार के विधायक हैं उनको हमने घेरना शुरू किया,
तो हमने लोकल मुद्दों पे किया, लोकल मुद्दों पे ही हमने पिछले 1 साल काम किया है। तो जो चुनाव है वो भी इस वजह से काफी लोकल रह रहा है, क्योंकि यहाँ के जो नेता हैं हमारे जितने साथी हैं कांग्रेस के, महागठबंधन के, उनसे बेहतर यहाँ पे मेरे लिए कोई प्रचार नहीं कर सकता। और जहां तक आप स्टार कैंपेनर्स की बात कर रहे हैं, पार्टी को सही लगेगा तो आएंगे। लेकिन कांग्रेस के कई कार्यकर्ता नाराज नजर आ रहे हैं, दिखा जा रहा है कि साफ तौर पर कार्यकर्ता नहीं पार्टी में। देखिए, परिवार जब बड़ा होता है तो थोड़ी बहुत बातें होती है। जब एक आप कैबिनेट में बहुत सारे बर्तन रखते हो थोड़ी आवाज आती है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी की तो बात मीडिया साथी भी बहुत करते हैं। मीडिया के साथी अभी कांग्रेस और आरजेडी या कांग्रेस के अंदर जो दिक्कत है उस पर बहुत बात कर रहे हैं। पिछले चुनाव में अगर आप देखें तो उनका एक घटक दल एलजेपी, चिराग पासवान जी की पार्टी, उसने नीतीश कुमार की पार्टी को ही कम से कम 30-40 सीटों पे हरवा दिया। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो दोहरा मापदंड ना रखें यहाँ पे। हमारे यहाँ पटना साहिब में जनसुराज फैक्टर नहीं है, और मेरी जहाँ तक राजनीतिक समझ कहती है बिहार में जनसुराज कोई फैक्टर नहीं है। काफी आमने सामने की लड़ाई है जो मुद्दों को लेकर आप लोग जा रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर आप पटना साहिब का मुद्दा क्या लेकर लोग बीच में जा रहे हैं आपका साथ? जनता का समर्थन मिल रहा है। देखिए, आप लोगों से मैं कुछ 2-2.5 महीने पहले भी एक बार रूबरू हुआ था आप सभी साथियों को बुला के। तो हमने जो अपनी रिसर्च की थी, क्षेत्र का दौरा किया था, गली गली घर घर गए थे, लगभग 45,000 घर सिर्फ हम यहाँ की समस्याओं को ढूंढने के लिए गए थे। आपको बताया था मैंने, ये अगस्त महीने की बात है, जहां तक मुझे याद है 12 अगस्त की बात है। तो 12 अगस्त को आपके साथ रूबरू हुआ था और मैंने आपके सामने जो मुद्दे निकल के आए थे उनके बारे में आपको बताया था। तो उन्हीं मुद्दों को देखिए, जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर पहले डायग्नोसिस करता है, बीमारी निकालता है, तभी तो दवाई लिखेगा। तो इंजीनियर हूं लेकिन मैंने डॉक्टर का काम किया, घूम घूम के हर गली के, हर मोहल्ले के लगभग आधे से ज्यादा घरों के समस्याओं को हमने समझने की कोशिश की। उसके बाद हम यहाँ पे अपना लोकल मैनिफेस्टो लेके आए हैं। पटना साहिब में अगले 5 साल में महागठबंधन अगर जीतती है, जो कि जीत रही है, तो क्या काम होंगे वो हम लिखित में हर अपने वोटर के पास, हर एक परिवार के पास लेके जा रहे हैं, ताकि उनको भी पता हो कि हम कहाँ ठहर गए। आप अगर देखें तो भाजपा ने घोषणा पत्र, आप साथियों से पता चला कि घोषणा पत्र भाजपा का आया है, एनडीए का आया है। और सर ने भी बोला कि उनको पहले रिपोर्ट कार्ड निकालना चाहिए। उसी तरीके से इस विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो 30 साल से भाजपा है यहाँ पे, भाजपा को पहले अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। और आप मीडिया के साथियों के माध्यम से मैं हमारे जो साथी हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं रत्नेश जी, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार पहले 30 साल में क्या हुआ है। चुनाव प्रचार 2-3 दिन का बचा है, 4 तारीख को जब वो अपना प्रचार निपटा ले तो आधे घंटे का समय निकाल ले, 5 बजे से पहले वो जगह डिसाइड कर ले, वहां पे हम बैठे, आप लोग भी बैठे, जनता को भी हम बुलाएं और वहां पे एक बार चर्चा हो जाए कि पिछले 30 साल में उनकी पार्टी ने हमारे लिए, पटना साहिब की जनता के लिए, सिटी के लिए क्या किया है, और उसके बाद और उनका आगे अगले 5 साल का विजन क्या है। मैं तो जनता के पास लेके जा रहा हूँ, इस पे जो चर्चा करनी है, उनको जो पूछना है, जनता को जो पूछना है, आपको जो पूछना है, मंच खुला रहेगा, वो भी अपना विजन बताएं, लेकिन बिना पिछले 30 साल का हिसाब दिए इस बार भाजपा की दाल लेकर